प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब कुछ बेहतर है ना? आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यकीन मानिए, कठिन लगता होगा तो आसान लगेगा, और आसान लगता होगा तो बहुत आसान लगेगा। इस आशा और विश्वास के साथ इस क्लास को आप देखिएगा। दूसरी चीज कि यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत खेल लिए, बहुत घूम लिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर के साथ पास होना, तो आप हमें संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप है, डाउनलोड कीजिए और 95 वीडियो वाला कोर्स परचेज कीजिए। मात्र 218 रुपये में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। उन्हें पढ़ करके आप 70+ पा सकते हैं। तो भाई साहब, क्यों आप लेट कर रहे हैं? और अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे कुछ चलाते नहीं हैं, आप पहली बार ऑनलाइन कोर्स लेने वाले हैं, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसी फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिएगा। नहीं फ़ोन रिसीव होगा तो व्हाट्सअप पे लिख दीजिएगा कि सर मुझे आपका इम्पोर्टेंट वीडियो वाला कोर्स लेना है, तो मेरी टीम संपर्क कर लेगी, या तो रिप्लाई मिल जाएगा आपको आगे पीछे। ठीक है? ठीक है ना? खैर, जो बच्चे जानते हैं वो लोग ले चुके हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ। एंड अब इस सवाल को पहले देख लो, एकदम मज़ा आएगा। बेसिक से बताऊँगा, बहुत टाइम लूँगा समझाने में, लेकिन बहुत बढ़िया समझाऊँगा अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर बी का वैल्यू इसके नीचे लिख लो ऐसे, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो माड के अंदर, किसके अंदर? माड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक 3 लाइन तो हमने लिख दिया, और ये तीनों लाइन प्रश्न में दिया था। तीनों लाइन कहाँ दिया था? प्रश्न में दिया था। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप, इत्मीनान से देखिए। आपको एक क्रॉस भी निकालना है, तो इसके लिए आप ऐसे करो, लिखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको गुणे नहीं पढ़िएगा, इसको गुणे नहीं बोलिएगा, क्रॉस बोलिएगा। क्या बोलेंगे आप? क्रॉस। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ऐसे दो डंडा खींचेंगे सारणिक वाला, और ऊपर लिखेंगे आई कैप j कैप k कैप। लिख दिया आपने। फिर देखो, आई के बगल में 1 है, 7 है, 7 है। क्या है? आई के बगल में 1, जे के बगल में -7, के बगल में +7, यानी 1 -7 7, 1 -7 7। और वेक्टर बी के गुणांक कितने हैं? 3 है, -2 है, +2 है। 3 है, -2 है, +2 है, बस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ऐसे लिखते हैं और ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इन्जॉय आएगा आपको। बराबर के नीचे बराबर। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले किसको लिखेंगे? आई को। आई लिखने के बाद आई वाला कॉलम पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। आई वाले कॉलम के अंदर नहीं, बाहर देखिए क्या बच रहा है। 4 गो चीज़ बचेगा, ये दोनों, ये दोनों। अब गुणा करो, 7 दूना 14, माइनस का 14, -7 दूना 14, -14। अब फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, सूत्र में है ये माइनस। ठीक है, माइनस चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 × 7 = 14, -14 हुआ। तो ये -14 इस माइनस के पास आएगा तो +14 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, समझ गए? अब क्या करेंगे आप? अब लिखेंगे जे को, तो जे का चिन्ह माइनस होता है, बीच वाले का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है, इस वजह से माइनस लिखा हूँ। ठीक है, तो -j लिखेंगे, इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या बचेगा? 1 × 2, 1 × 2 2 आएगा, माइनस चिन्ह लगा के 3 × 7 तो 21 आएगा। ठीक है, 3 × 7, 3 × 7 21 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? लास्ट में के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +k कैप। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे के। अब क्या होगा? 1 × -2 करेंगे तो क्या आएगा? -2। 1 × -2 करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस का 2 आएगा। अब ये 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 7 21, ठीक है ना। नहीं, 3 7 21 माइनस का 21 आ रहा था, यहाँ हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है। अगर ये वाला लाइन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपका चौथा चैप्टर शारीरिक भी ठीक ठाक हो जाए और ये तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। आइए, +14 -14 कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। जीरो का गुणा आई में करेंगे तो जीरो आई, और 21 में 2 में से 1 की जगह -19 और माइनस जे गुणे -19 +19 जे, और 21 में से 2 जाएगा 19 के +19 के। यहाँ तक आ गए। अब आपको क्या करना है, इसका माड निकालना है। इसका क्या निकालना है, माड, ठीक है। ध्यान से देखिए, डंडा लगा दूगो, लगा ना दूगो डंडा। अब आपको यही काम करना है, ठीक है। लिखेंगे माड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, करड़ी बना लो, करड़ी के अंदर आई का गुणांक क्या, जीरो, जीरो का स्क्वायर, जे का गुणांक क्या है 19, 19 का स्क्वायर, के का गुणांक क्या है 19, 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, जीरो का तो जीरो होगा, 19 का 361 होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा, जोड़ेंगे 361 361, 2 × 361 हो गया, 361 बाहर आ जाएगा, 19 अंदर कड़ी में 2, इतना वर्ग, नहीं बस इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। इतना ही इसका आंसर आएगा। मेरे बच्चों, आपको मुझे लगता है एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अगर लफड़ा हो तो मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़, अगर आप में से कोई बच्चा बच्ची चाहता है मुझसे पर्सनल ट्यूशन लेना, जैसे दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो कॉल बात करते हैं, वैसे अगर वीडियो कॉल पे आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे इस तरीके से पढ़ सकते हो जिस तरीके से मेरे बगल में यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, इन बच्चों की तरह, इन बच्चों की तरह आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसा पढ़ना तो फ़ोन करिएगा, नंबर नीचे दिया गया है। नहीं तो 95 वीडियो 218 की है, उसको लेके पढ़िए। ज़्यादा प्रेशर नहीं, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे आपको, हम बस उतना प्रेशर करेंगे कि भाई आपका नुकसान ना हो, ठीक है, समझ गए। अब हम अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल देखिए कितना शानदार है। कहता कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सदिश वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ वेक्टर ए का वैल्यू इतना दिया है, बी का वैल्यू इतना दिया है। पहले ए का जो दिया उसको लिख लो, 3i 2j 2k, 3i 2j 2k। वेक्टर बी का वैल्यू लिख लो, i + 2j - 2k, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे भाई, a + b पहले निकालेंगे, फिर a - b निकालेंगे, यानी पहले a + b निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब पहले इसको लिखिए आप देख करके, ठीक है। 3i 2j 2k, प्लस चिन्ह लगा के इसको लिखना है, i + 2j - 2k। जोड़ो, 3i में i जोड़ेंगे 4i, 2j में 2j जोड़ेंगे 4j, 2k में 2k जोड़ेंगे 0j, हो जाएगा 0k, क्या हो जाएगा 0k। a + b का मान आ गया। अब ऐसे ही a - b का मान निकालते हैं, किसका, a - b का। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, ए का वैल्यू यही है, उतार लो, माइनस चिन्ह लगा के इसका कोष्टक में उतार लो, ठीक है। अब 3i में से i घटा देंगे तो i, 2j में से 2j घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0j,
2k में से -2k घटाएंगे तो +4k हो जाएगा ये। ठीक है, तो a + b आ गया, a - b आ गया। अब इन दोनों का क्या ज्ञात करना है आपको, ज़रा ध्यान दीजिए। लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसका क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, माना लिखेंगे यहाँ पर, माना वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की लंब दिशा में मात्रक सदिश वेक्टर c है। हाँ, क्या है, वेक्टर c है। इसलिए वेक्टर क्या दीजिए, वेक्टर c बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब इन दोनों का क्रॉस निकालिए, उसके बाद हम अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट देख ले रहा हूँ। नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिए, आप क्या लिखते रहिए ज़रूर। लंब दिशा में ये सदिश रहेगा, सिर्फ लंब दिशा में सदिश है। ठीक है, चलिए लंब दिशा में सदिश निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए, बराबर के नीचे बराबर, दो डंडा, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के लिए क्या, a + b का वैल्यू 4 4 0 ले लीजिए। और तीसरे लाइन में a - b वाले का वैल्यू 2 0 4 लीजिए। अब क्या करिए, अब इसका मान निकालिए आप शारीरिक वाले दिमाग से, शारीरिक वाले विधि से मान निकालिए। आई, ये लाइन छोड़ दीजिए, 4 चौक 16 -0, 16 - 0 और -j लिख दो, लाइन छोड़ दो, तो 4 चौक 16 -0 ये भी हो जाएगा, 16 - 0 प्लस के लिखिए, छोड़ दीजिए, 4 0 0 -2 चौक 8, 0 - 8, ये हो जाएगा 16i -16j और -8k। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आया। अब कहेंगे लंब दिशा में मात्रक सदिश का सूत्र क्या होगा। कहेंगे लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर वेक्टर c बटे वेक्टर c का माड। वेक्टर c बटे क्या होता है, वेक्टर c का माड। ठीक है, अब बस काम खत्म होने वाला है। वेक्टर c का वैल्यू ऊपर है 16i -16j -8k बटे माड में है वेक्टर c, तो माड का मतलब करड़ी लगाओ, 16 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी -16 रहेगा, ऐसे 16 प्लस में है, फिर 16 माइनस में है, 8 भी माइनस में है, तो जाएगा 16i -16j -8k 256 प्लस 256 प्लस 64। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, बस करड़ी से बाहर निकालने वाली बात है। 16i -16j -8k बटे 256 512 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 में 64 जोड़िए, 4 2 6 6 1 7 5 576 हो रहा, 500 कितना हो रहा, 76, 576 कड़ी से बाहर आएगा, 16i -16j -8k, तो 576 किसका वर्ग, किसका स्क्वायर है,
25 का 525 होता है, तो ये 26 का है, बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा 26, बाहर आके 26, बस ऐसे ही काट दीजिए। अब ज़्यादा लफड़ा नहीं, बस इसको काट दीजिए, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। 576, ओ 25 नहीं है, 24 का है, 26 नहीं है, 24 का है बेटे। 576 वर्गमूल में भूल रहा हूँ, ऊपर है 16i माइनस 16j माइनस 8k बटे 576, 24 का है। अब 24 को आप चाहें तो काट दीजिए, बाहर निकाल के ऊपर 8 कामन ले लिया, 8 3 24, 8 से काटो ऊपर नीचे को, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 3 24, बस ये उत्तर है इसका। इसका उत्तर ये है। तो ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। आप अगर आराम से वीडियो देखे होंगे तो आपको दोनों सवाल में एक ही चीज़ नज़र आया होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वाला मैटर दोनों का, दोनों में आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसमें आपको दो चीज़ सीखने मिला है, एक तो क्रॉस की जानकारी हो गई, शारीरिक का रिवीजन भी हो गया, और यह सवाल थोड़ा बड़ा है, इस नाते इसको 5 नंबर की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।